अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन हम ये विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, उस दिन परमेश्वर हमारे जीवन में वो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आ जाएंगी। जिस दिन हम प्रार्थना शुरू कर देंगे उस दिन हमारा जीवन बदलता हुआ नजर हमारे सामने आएगा। इसीलिए जब हम आगे बात करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना हमारे मसीही जीवन की, हमारे मसीही विश्वास की, हमारे मसीही की गवाही की बुनियाद है। यदि आज हम अपनी गवाही को भी छिपाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है जब तू मेरी बड़ाई नहीं करता, मेरी स्तुति नहीं करता, मेरी बातों को नहीं मानता है, तो मैं तेरे जीवन में कैसे काम कर सकता हूँ। तो ये हमें याद रखना है कि परमेश्वर की जब हम बड़ाई करते हैं, क्योंकि मसीही जीवन एक बहुत कठिन भरा और संघर्ष भरा जीवन होता है, इसको जीना आसान नहीं होता है। इसीलिए याद रखिएगा, किसी व्यक्ति ने जब मुझसे पूछा, बहुत पहले की बात यदि मैं करना चाहूँ, जब हम वचन में थे, तो एक बात कही थी कि उसकी वह बात मेरे दिमाग में लग गई थी, मतलब घर कर गई थी। एक व्यक्ति था जब मुझसे पहले बोला था, जब मैं कुछ साल पहले जब परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करता था, तो उसकी बातें मेरे दिल में कहीं न कहीं वो बातें लगी थी और मेरे समझ में उस समय नहीं आ रहा था कि बातें असल में क्या है। बात वो क्या थी कि उस समय उस बात को मेरे दिमाग में बहुत जहर घोल दिया कि बाइबल में लिखा तो हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जब वह तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि किन बातों की आवश्यकता है, परंतु भरपूरी से देता भी है, इसलिए प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान, एक व्यक्ति मुझे जब मिलता है, ये बातें मुझसे कहता है, जब परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही हमें जानता है तो हम क्यों प्रार्थना करें, क्यों विनती करें, क्यों दुआ करें। आपके मन में भी आ सकता है। दरअसल ये बातें गलत हैं। क्यों गलत हैं? परंतु वास्तव में यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि हमारी निर्भरता किस पर है। मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तो जानता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किसको गाली दे रहे हैं, किससे लड़ाई कर रहे हैं, किससे झगड़ा कर रहे हैं, किससे मारपीट कर रहे हैं, लेकिन हम किस चीज़ को, एक चीज़ को दर्शाना पड़ता है ना, किसी चीज़ को हमें इंगित करना पड़ता है, ये मेरा भाई है। जब तक हम बताएंगे नहीं, लोग तो जानते हैं कि इसका भाई है, लेकिन जब तक हम उस पर हाथ नहीं रखेंगे, नहीं ये मेरा भाई है, जब तक नहीं देखेंगे या नहीं बताएंगे तब तक तो उस पर फोकस नहीं जाएगा ना। तो उसी तरीके हमारे जीवन का है, उसी तरीके प्रार्थना भी है, क्योंकि जब तक हम ये प्रदर्शित नहीं करें कि हम किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किस बात के लिए दुआ कर रहे हैं, तो परमेश्वर क्या समझेगा, क्योंकि वो हर एक बातें जानता है। इसीलिए परमेश्वर को हमें इंडिकेट करना पड़ता है, मतलब वहाँ पे दर्शाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं। सपोज दैट आप सोचिए कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर तो सभी बीमारियों को जानता है, सभी चीज़ों को जानता है, तो आप जब तक उसको क्लियर नहीं बताएंगे तब तक वो किस चीज़ की इलाज करेगा, किस चीज़ की आपको दवा करेगा, बीमारी करेगा। तो इसका अर्थ ये है, इसका शब्द मतलब जो बातें मुझसे पूछी गई थी, तो मेरे समझ में ये आता है और आपको भी समझना है। तो आगे जब हम बात करते हैं, हमारी प्रार्थना प्रदर्शित करती है कि हमारी निर्भरता परमेश्वर पर है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर